हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कंपनी के डिबेंचर से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल्स को, जिसमें कि आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो ऋण पत्रों के अति अभिधान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्लू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 20,000 12% ऋण पत्रों का निर्गमन किया। राशियाँ निम्नलिखित प्रकार दी थी: 10 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर और 60 रुपये प्रथम और अंतिम याचना पर। 24,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र आए हुए थे। 1,000 ऋण पत्रों के आवेदक रामू को आवंटन अस्वीकृत कर दिया गया और 8,000 ऋण पत्रों के आवेदक सोमू को 5,000 ऋण पत्रों का आवंटन किया गया था। आवेदन की आधिक्य राशि जो है उसका समायोजन आवंटन में कर दिया गया था। ब्लू लिमिटेड की बहियों में आवश्यक रुझान प्रविष्ट करना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, अति अभिधान का मतलब क्या होता है? जितना निर्गमन हुआ है उससे ज़्यादा के लिए आवेदन पत्र आना। तो यहाँ पे 20,000 ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ है, जबकि आवेदन पत्र हमें 24,000 ऋण पत्रों के लिए आए हैं। इन 24,000 में एक्स्ट्रा कितना हुआ? 4,000 ऋण पत्र। ठीक है, 4,000 ऋण पत्र एक्स्ट्रा जो आए थे आवेदन, उनमें से 1,000 को क्या किया गया? अस्वीकृत यानी कि वापस कर दिया गया और बाकी को जो है वो आनुपातिक आवंटन किया गया है। ठीक है, जैसा बोला ना कि 8,000 ऋण पत्रों के आवेदक सोमू को 5,000 ऋण पत्रों का आवंटन हुआ, यानी कि ये क्या हुआ है? आनुपातिक आवंटन एक तरीके से हुआ है, यानी कि 3,000 का जो एक्स्ट्रा और थे आवेदन आए थे उसमें सोमू के आवेदन में उसको अनुपातिक आवंटन किया गया है। तो अनुपातिक आवंटन क्या होता है ये आप शेयर्स में अच्छे से समझ ही चुके हैं, हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि किसे कितना आवंटन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि अनुपातिक आवंटन हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं क्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। 24,000 ऋण पत्रों पर 10 रुपये की दर से आवेदन आया, तो कितना आया? 2,40,000 आया। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल नहीं मतलब डिवेंचर्स अकाउंट में। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। बाकी 1,000 जो अस्वीकृत हुए उसके लिए टू बैंक अकाउंट, और जो अनुपातिक आवंटन हुआ 3,000 अंशों का ऋण पत्रों का, उसके लिए टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि आधिक्य की राशि को जो है वो आवंटन के साथ उसका समायोजन हुआ है। ठीक, तो टोटल हमें मिला कितना था एप्लीकेशन पे? 2,40,000, जिसमें से कि रियल एप्लीकेशन मनी कितनी हुई? तो हम लोग 20,000 के लिए मांगे थे पैसा, कितने रुपए के रेट से? 10 रुपये के हिसाब से। तो हम 2 लाख ही जो है वो डिवेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे। 1,000 ऋण पत्रों का पैसा 10 रुपये के रेट से वापस कर दिया गया, यानी कितना वापस हुआ? 10,000 वापस हुआ। एक्स्ट्रा टोटल हमारे पास कितने ऋण पत्र का आवेदन आया था? 4,000, जिसमें से कि 1,000 वापस हो गया। तो आधी के कितने का हुआ? 3,000 का। तो उस 3,000 के आधी को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे 10 रुपये के हिसाब से, तो कितना एडजस्ट होगा? 30,000 रुपये। ठीक, तो ये हो गया एडजस्टमेंट जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसका। उसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट की हम लोग मांग करेंगे। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट कितना? तो 20,000 ऋण पत्रों पे 30 रुपये की दर से हम लोग मांगेंगे। ठीक है, 20,000 ऋण पत्रों पे 30 रुपये की दर से आवंटन की मांगेंगे, तो कितना गया? 6 लाख रुपये। फिर मिल जाएगा हमें पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे 5,70,000 क्यों है? क्योंकि 30,000 हमने पहले से ही जो है एप्लीकेशन मनी का इसमें एडजस्ट कर दिया है। ठीक, तो अब हमें कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 5,70,000 मिलेगा। ये 30,000 हम लोग पहले ही माइनस कर देंगे। लास्ट में क्या होगा कि 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मांग की गई, कितना? तो 20,000 ऋण पत्रों पे 60 रुपये की दर से मांगा गया, तो कितना मांगा गया? 12 लाख। और वो पैसा हमें मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 12 लाख रुपये हमें मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतनी ही जनरल एंट्री करनी थी। तो मेन जो हमारी एंट्री थी वो ये थी कि हमें कितना करना है, और थोड़ा सा ध्यान देने के लायक ये वाली एंट्री थी। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा है प्रीमियम पर निर्गमन से संबंधित। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सोनल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 10% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निम्नलिखित शर्तों पर निर्गमित किया, जिसमें कि 30 रुपये आवेदन पर प्राप्त होंगे, 50 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर, और शेष जो बचेगा वो अंतिम याचना पर मांगे जाएंगे। सभी राशियाँ जो है वो यथासमय प्राप्त हो गई हैं। सोनल लिमिटेड की बहियों में आवश्यक रुझान प्रविष्टियाँ करना है। ये भी है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपने शेयर का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो, बट फिर भी आइए हम आपको जल्दी से समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन मनी हमें मिलेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा। कितना? तो 10,000 ऋण पत्रों पे 30 रुपये की दर से कितना मिलेगा? 3 लाख। फिर इस 3 लाख को डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्योंकि हम लोग अलॉटमेंट जो है वो उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो एंट्री क्या होगी? 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक, ये कब एंट्री होती है? जब हम लोग प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं तब। अमाउंट क्या दिखाएंगे? तो क्योंकि बोला है कि 100 रुपये वाले ऋण पत्र थे जिसपे प्रीमियम कितना था? 10%। तो 100 रुपये का 10% प्रीमियम मतलब कितना हुआ? 10 रुपये प्रीमियम का हुआ। तो 10,000 ऋण पत्रों पे 10 रुपये की दर से प्रीमियम मांगा गया है, तो कितना मांगा गया? 1 लाख रुपये। टोटल अलॉटमेंट पे कितनी याचना की गई है? तो टोटल अलॉटमेंट पे जो है वो 50 रुपये की याचना की गई है, यानी कि 5 लाख मांगा गया है। तो 50 में से 10 तो प्रीमियम का हो गया, तो बचा कितना? 40 रुपये। तो ये 40 रुपये अलॉटमेंट की रियल वैल्यू है। ठीक, तो इस हिसाब से 4 लाख अलॉटमेंट पे, 4 लाख ये और 1 लाख प्रीमियम, टोटल मिला के 5 लाख रुपये मांगे गए हैं। फिर उसके बाद क्योंकि सभी राशियाँ मिल गई हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख मांगा गया, तो 5 लाख मिल गया। लास्ट में
फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रथम एवं अंतिम याचना, तो 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट हो जाएगा। अब क्योंकि अंतिम याचना का अमाउंट हमें नहीं दिया था कि कितने में आएगा, तो आप सोचिए 110 रुपये का ऋण पत्र है प्रीमियम के साथ, ठीक है। तो और जिसमें से कि 30 रुपये जो है वो एप्लीकेशन में और 50 रुपये जो है वो आपके आवंटन में मांग लिए गए। तो टोटल कितना हो गया, 80 रुपये मांगा गया है। तो 110 में से 80 मांगा गया, तो अब अभी और कितना चाहिए, 30 रुपये और चाहिए। तो वो 30 रुपये कहाँ मांगेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 10,000 ऋण पत्रों का 30 रुपये की दर से 3 लाख मांगेंगे और ये राशि भी हमें क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 3 लाख रुपये भी हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो था ना सिंपल ही बहुत ज़्यादा। चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा और प्रीमियम को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1000 12% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो निम्नलिखित प्रकार दिए थे। देखिए, आवेदन पे 30 रुपये जिसमें 5 रुपये प्रीमियम है, आवंटन पर भी 30 रुपये जिसमें 5 रुपये प्रीमियम है और फर्स्ट एंड लास्ट कॉल पे 50 रुपये मांगे गए थे। आवेदन जो आया था वो 1500 ऋण पत्रों के लिए आया था। आवेदन पत्रों के साथ जो अधिक राशि प्राप्त हुई थी उसका प्रयोग आवंटन में किया गया था और सभी राशियाँ जो है वो यथासमय प्राप्त हो गई थी। हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो अब आप यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि देखिए, ऋण पत्र जो है वो 100 रुपये वाले हैं जिस पे प्रीमियम है 10%, यानी कि प्रीमियम की राशि कितनी हुई, 10 रुपये। 10 रुपये जो प्रीमियम है उसमें से 5 रुपये आप आवेदन के साथ मांग लिया जा रहा है और 5 रुपये जो है वो आवंटन के साथ, यानी कि 2 बार में प्रीमियम की राशि मांगी गई है, ठीक। एक तो ये प्रीमियम का केस हो गया। दूसरा केस क्या, आप देख सकते हैं कि 1000 ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ था जबकि आवेदन जो है वो 1500 के लिए आया, यानी कि यहाँ पर अति अभिदान भी हुआ है, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जो अति अभिदान की राशि आई है, यानी कि जो 500 ऋण पत्रों पे एक्स्ट्रा पैसा आया है, वो बोला है कि कहाँ पे यूज़ होगा, आवंटन में यूज़ होगा, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे हम लोग अपनी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हम लोग मतलब डिबेंचर एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1500 ऋण पत्रों के लिए आवेदन आया था, कितने रुपए के रेट से, टोटल 30 रुपये के रेट से, तो कितना हो गया, 45,000 आवेदन आया था। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, साथ ही क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करना है जो अधिक राशि आई है उसका, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो क्या होगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट करेंगे, यानी कि जो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी नॉर्मल है उसका। फिर टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो अधिक की राशि एडजस्ट हो रही है, और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम की राशि भी यहाँ पे हमें 30 रुपये के साथ मिली हुई है, ठीक। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो देखिए टोटल तो हमें मिला है 45,000। अब इसमें कौन सी राशि कितनी ट्रांसफर होगी, तो हमने डिबेंचर पे 1000 ऋण पत्रों का निर्गमन किया था, तो 1000 ऋण पत्र, और क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है एप्लीकेशन की वो है 25 रुपये, यानी कि 30 रुपये टोटल है जिसमें से 5 रुपये प्रीमियम है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो 25 रुपये के हिसाब से हम लोग डिबेंचर्स अकाउंट के सामने 25,000 रुपये दिखाएंगे। उसके बाद जो इसका 5 रुपये है वो किस चीज़ का है, प्रीमियम का। तो 1000 ऋण पत्रों पे 5 रुपये का प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने 5000 रुपये दिखाएंगे। और टोटल जो 500 ऋण पत्रों पे हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो कितने की दर से मिला होगा, 30 रुपये के ही रेट से मिला होगा। तो टोटल ये जो है 15,000 रुपये वो हम लोग डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम मांगा जा रहा है। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट हो जाएगा और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट भी हम लोग 1000 ऋण पत्र मांगेंगे। नॉर्मल प्राइस है अलॉटमेंट की 25 रुपये और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की प्राइस है वो कितनी है, 5 रुपये, इस हिसाब से दिखा देंगे। टोटल पैसा हमें अलॉटमेंट का मिल गया है, बट हमें चाहिए था 30,000 रुपये, जिसमें से कि 15,000 रुपये एप्लीकेशन के साथ हमें मिल गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये ही दिखाएंगे और लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिखा देंगे, 50,000 रुपये मांगे जाएंगे और वो राशि भी हमें मिल गई है, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की राशि मांगी जाती है, तो जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन मनी को, तो उस टाइम पे हम लोग को प्रीमियम दिखाना होता है, जब हम लोग को राशि मिल रही होती है उस टाइम पे नहीं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे डिबेंचर का एक नया टॉपिक, जो कि है कटौती पर निर्गमन। आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि शेयर्स का यानी कि अंशों का कटौती पर निर्गमन नहीं होता था, तो वहाँ पर हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिले थे। लेकिन ऋण पत्रों का निर्गमन हम लोग कटौती पर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 15,000 17% ऋण पत्रों को 5% कटौती पर निर्गमित किया, जो देय थे, यानी कि 25% आवेदन पर प्राप्त होना था, 20% आवंटन पर और शेष 3 महीने के बाद। सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन आ गए थे और देय राशियाँ भी यथासमय प्राप्त हो गई थी। हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कटौती पर निर्गमन का मतलब क्या हुआ। सिंपल सी बात है कि कटौती का मतलब क्या होता है, छूट। छूट पर निर्गमन मतलब कि जितनी का वैल्यू है उससे कम दाम पर निर्गमन, यानी कि 100 रुपये का अगर ऋण पत्र है तो उस पर 5% कटौती, यानी कि 5% उसमें हम लोग प्राइस जो है वो माइनस करेंगे। तो 100 रुपये का 5% कितना हुआ, 5 रुपये, ठीक है। यानी कि 100 रुपये में से 5 रुपये माइनस करेंगे तो एक ऋण पत्र जो है वो 95 रुपये पे निर्गमित होगा, ठीक। 95 रुपीज़ का एक ऋण पत्र जो है वो निर्गमित होगा। प्रीमियम में क्या होता था कि पैसा बढ़ जाता था, कटौती में क्या है कि पैसा कम हो जाएगा। तो 95 रुपये पे एक ऋण पत्र निर्गमित होगा, जिसमें से कि 25% आवेदन पे मांगा जा रहा है, यानी कि 25 रुपये जो है वो आवेदन पे मांगे जाएंगे, 20% जो है वो आवंटन पर मांगा जाएगा,
और आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो कटौती होती है या प्रीमियम होता है, ये सारी चीज़ें मेनली कहाँ पर मांगी जाती हैं, आवंटन के समय पे ही इनका जो है वो एंट्री होती है। ठीक, तो यहाँ पे फ़िलहाल क्वेश्चन में हमें कहीं दिया नहीं है कि कटौती की राशि किस समय पर इंक्लूड की गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि कटौती जो है वो आवंटन के समय ही उसकी जनरल एंट्री होगी। ठीक है, तो ये मान करके ही हम लोग एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मांगी जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा 15,000 ऋण पत्रों पे 25 रुपये की दर से 25% यानी कि 25 रुपये की दर से कितना मांगा जाएगा 3,75,000 रुपये। फिर उस एप्लीकेशन मनी को हम लोग डिवेंचर से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 3,75,000 रुपये। अब इसके बाद बात आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही क्योंकि हम डिस्काउंट दिखाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी 17% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 17% डिवेंचर अकाउंट भी डेबिट होगा और साथ में टू 17% डिवेंचर्स अकाउंट दिखा देंगे। ठीक, क्वेश्चन में बोला 20% जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा गया है। अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ तो कुछ बताया नहीं है, तो हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो उस 20% में यानी कि 5% जो होगा वो हमारा डिस्काउंट का होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो है मेनली अलॉटमेंट के साथ ही उसको लिया जाता है। तो 5% यानी कि 5 रुपये जो है वो डिस्काउंट का होगा, बाकी जो 15 रुपये बचेगा वो किसका होगा, नॉर्मल अलॉटमेंट की राशि मांगी जाएगी। तो 15,000 ऋण पत्रों का 15 रुपये की दर से 2,25,000 मांगा जाएगा और 5 रुपये की दर से 75,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नॉर्मल जो डिवेंचर अलॉटमेंट का प्राइस है वो 20 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 3,00,000 रुपये होगा। यानी कि 3,00,000 रुपये की जो आवंटन जब हो रहा है उस टाइम हम लोग 75,000 का डिस्काउंट देकर के सिर्फ और सिर्फ कितना मांग रहे हैं, 2,25,000 रुपये ही मांग रहे हैं। ठीक, अब ये राशि हमें मिल जाएगी तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 17% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना हम लोग दिखाएंगे, तो 2,25,000 रुपये ही दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद बोला है शेष 3 महीने बाद। तो शेष का मतलब 3 महीने बाद का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा जाएगा। तो कितना मांगा जाएगा, तो देखिए 100 रुपये का एक ऋण पत्र था जिसको कितने में दिया जा रहा है, 95 रुपये में निर्गमित किया जा रहा है। ठीक है, इस 95 रुपये में से 25 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे और डिस्काउंट को अगर हम लोग छोड़ दें तो 15 रुपये जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे, यानी कि टोटल कितना है 40 रुपये मांगे जा चुके हैं। तो 95 में से 40 मांगा गया है, तो अब हमें और कितना चाहिए, 55 रुपये और चाहिए। तो ये 55 रुपये जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे मांगे जाएंगे। तो कितना हो गया, 8,25,000 और ये हमें मिल भी गए हैं, तो 8,25,000 रुपये हमें ये दिखा देंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा 95 रुपये हम मान के चले, 95 रुपये में से माइनस करेंगे तो 15 रुपये माइनस करेंगे, और अगर 100 में से माइनस करते तो कितना माइनस करते, 20 रुपये माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो 55 ही आएगा। तो इस तरीके से बस हमें डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। अब फिलहाल यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं था कि कहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट का अमाउंट जो है एडजस्ट करना है, तो आप अगर चाहें तो और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे नोट में लिख करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं एग्जामिनर को कि हमने ये मान करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उससे जो है कि अभी क्वेश्चन को काटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।